नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाली अवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण जी की एक अनसुनी, कम पढ़ी गई और बेहद रोचक पौराणिक कथा, जिसमें छिपा है जीवन बदल देने वाला संदेश। यह कहानी न तो आम तौर पर टीवी पर दिखाई गई, न ही धार्मिक किताबों में विस्तार से बताई जाती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा गहरा रहस्य, एक ऐसा अदृश्य वरदान छिपा है जो हर इंसान के जीवन में मार्गदर्शन करता है। तो आइए शुरू करते हैं कृष्ण प्रेम, करुणा और दिव्यता से भरी इस अद्भुत कथा का सफर। द्वारका की गलियों में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सूरज ढल रहा था, समुद्र की लहरें तट से खेलते हुए मीठी आवाज कर रही थी और उसी समय एक अजीब सी आकृति नगर के प्रवेश द्वार में अंदर आई। वह वृद्ध था, लेकिन उसके चेहरे पर समय की रेखाओं के बावजूद एक चमक थी। उसके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, पैर मिट्टी से भरे हुए और चेहरे पर लंबी यात्रा करने वालों जैसी थकान। पर उसकी आंखें कुछ खोजती हुई, मानो किसी को ढूंढ रही हो। द्वारका के रक्षकों ने उसे रोका। कौन हो? किस लिए आए हो? वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा। मैं यहाँ कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। रक्षकों ने सोचा कोई साधारण याचक होगा। वे बोले, कृष्ण व्यस्त हैं, कोई संदेश हो तो कहो। वृद्ध मुस्कुराया। संदेश? नहीं, मैं उनके पास आया हूँ अपना अधूरा वचन पूरा करने। यह सुनते ही रक्षकों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वृद्ध को अंदर जाने दिया। कृष्ण उस समय अपने महल के उद्यान में बैठे थे। रात होने वाली थी। चंद्रमा की रोशनी हल्की सी धरती पर गिर रही थी। जैसे ही वृद्ध वहां पहुंचा, कृष्ण जी ने उसे देखते ही खड़े होकर कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। यह सुनते ही आसपास के सेवक और सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। वृद्ध ने झुककर प्रणाम किया। प्रभु, वचन निभाने में देरी हो गई, क्षमा कीजिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने देरी नहीं की, सही समय पर आए हो। इस संवाद को सुनकर सब दंग रह गए कि यह वृद्ध है कौन। कृष्ण उसे अंदर ले गए और अकेले में बात करने लगे। कृष्ण जी ने कहा, तुमने पूरी दुनिया घूम ली, बहुतों की मदद की, अब बताओ क्या सीख लेकर आए हो। वृद्ध की आंखें भर आई। प्रभु, आपसे मिला वरदान तो मेरा मार्गदर्शक था, पर मैं असफल हो गया प्रभु। कृष्ण जी ने शांत स्वर में कहा, हर असफलता के भीतर एक सीख छिपी होती है, तुम बस वह सीख मुझे सुनाओ। वृद्ध बोला, प्रभु, आपने कई वर्ष पहले मुझे एक वरदान दिया था। किसी भी दुखी हृदय को स्पर्श करोगे, छुओगे तो उसका मन हल्का हो जाएगा। मैंने उस वरदान का उपयोग किया। मैं गांव-गांव गया, लोगों के दुख सुने, उन्हें सहारा दिया। हजारों लोग मेरे स्पर्श से सांत्वना पाते थे। लेकिन प्रभु, एक दिन मैंने एक ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देने की कोशिश की जिसका दुख संसार का सबसे भारी दुख था। कृष्ण ने पूछा, वह कौन था? वृद्ध ने गहरी सांस ली। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने ही कर्मों से अपना जीवन नष्ट कर लिया था। वह पछतावे में डूबा था। जब मैंने उसे स्पर्श किया तो उसके हृदय का भार हल्का होने के बजाय और बढ़ गया। कृष्ण ध्यान से सुनते रहे। वृद्ध बोला, तब मुझे समझ आया कि मेरे पास वरदान था पर बुद्धि नहीं। मैंने दुख को तो दूर किया, पर लोगों को सत्य का सामना करना नहीं सिखाया। वृद्ध की आंखें भर आई। मैंने आपकी दी शक्ति का गलत उपयोग किया प्रभु। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। शक्ति का गलत उपयोग तब होता है
जब उसका उपयोग अहंकार से हो। तुम्हारा उद्देश्य सदैव करुणा था, तुमने कहीं भूल नहीं की। कृष्ण जी बोले, क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल एक ही वरदान देकर तुम्हें भेज सकता था? वृद्ध चौंक गया। प्रभु, और भी वरदान? कृष्ण जी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम पर मेरा दूसरा वरदान हमेशा अदृश्य रहा। वृद्ध की आंखें फैल गईं। अदृश्य वरदान? कृष्ण जी बोले, हाँ, और वह वरदान था, तुम जिस व्यक्ति को सांत्वना देते थे वह तुम्हें भी थोड़ा सा हल्का कर देता था। तुम अकेले नहीं थे। जिन दुखों को तुमने सुना वे तुम्हारे भीतर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, क्योंकि हर हृदय तुम्हें भी उपहार देता था। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इस वरदान को कभी पहचाना ही नहीं। कृष्ण जी ने कहा, यही तो सीख है। दुनिया का हर रिश्ता, हर संपर्क दो तरफा होता है। कृष्ण जी ने वृद्ध से कहा, अब समय है अंतिम परीक्षा का। वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, आदेश दें प्रभु। कृष्ण जी बोले, दूर पहाड़ियों पर एक व्यक्ति रहता है। उसका हृदय संसार के सबसे भारी दुखों से भरा है। तुम्हें उस तक पहुंचकर उसे समझाना है। दुख कम तभी होता है जब मनुष्य अपना सत्य स्वीकार करता है। वृद्ध चल पड़ा। कठिन पहाड़, तेज धूप, लंबा सफर, लेकिन कृष्ण के शब्द उसके मार्गदर्शक थे। वह व्यक्ति मिला। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ था। परिवार खो चुका था, कर्मों का भार, अत्याचारों की यादें, अकेलापन। वृद्ध ने उसे स्पर्श नहीं किया, सिर्फ उसके पास बैठ गया। पहली बार केवल सुना। घंटों तक वह व्यक्ति रोता रहा, बोलता रहा, अंत में शांत हुआ। और तभी वृद्ध ने कहा, दुख मत छुपाओ, उसे स्वीकार करो, तभी उसका भार हल्का होगा। वह व्यक्ति शांत हो गया। वृद्ध ने महसूस किया, आज मेरा स्पर्श नहीं, मेरे शब्द और मेरी उपस्थिति किसी का दुख हल्का कर गई। वृद्ध वापस द्वारका पहुंचा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम समझ गए कि असली वरदान क्या था? वृद्ध ने हाथ जोड़े, प्रभु, सांत्वना का असली रूप किसी शक्ति में नहीं, बल्कि सुनने की क्षमता में है। कृष्ण जी ने कहा, हाँ, यही वह अदृश्य वरदान है जो तुम में भी था और हर मनुष्य में होता है। दोस्तों, इस अनसुनी कथा से हमें 3 गहरी सीख मिलती है। पहली, हर इंसान के पास एक अदृश्य शक्ति होती है किसी के दुख को हल्का करने की। दूसरी, सबसे बड़ी करुणा स्पर्श में नहीं, सुनने में होती है। और तीसरी, दुख कम तब होता है जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं। कृष्ण जी हमेशा यही संदेश देते हैं, प्रेम, करुणा और धैर्य यही मनुष्य के सबसे बड़े वरदान हैं। अगर आपको यह अनसुनी पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सिर्फ किसी को सुन लेने से उसका दुख कम हो गया? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण।